परमेश्वर ने आपको और हमें क्या किया है? बचाए हैं। तो आपको और हमें क्या करना चाहिए कि जब परमेश्वर बचाए हैं तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। आगे के दो पद में बताता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वे अकेला था तभी से मैंने उनको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद लिखता है तीसरे वचन में कि यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर जो है तो आपको और हमें उस समस्याओं से निकाले हैं। और ये भी बता रहा है कि तुम अब्राहम के जीवन से देखो, सारा के जीवन से देखो। अब्राहम जब परमेश्वर में बढ़ रहा था या परमेश्वर के कार्य पे चल रहा था तो उसे भी कई जगहों में समस्याओं को झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी परमेश्वर वैसे रीति में भी अब्राहम को क्या किए थे? निकाले थे। और वैसे रीति में भी परमेश्वर ने क्या किए थे? बचाए थे। तो अभी यहाँ पे पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है यहोवा परमेश्वर। तो यहाँ पे पुराने नियम में यहोवा बचा है, यही प्रभु यीशु मसीह भी यही चीज को क्या करते हैं? बचाने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। जिस रीति से यहाँ पे बचाए हैं परमेश्वर उन लोग को, इजराइल से निकाले हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किए? आपको और हमें बचाकर एक नया जीवन दिए हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 2 पढ़िए। जिस किसी को मिला हो तो पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 2। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर जो है कि उन लोग को इजराइल देश दिया रहने के लिए, यानी कनान देश दिया रहने के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें भी बचा कर एक नगर दिया है। वो नगर कौन सा है हम लोग पढ़ेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िएगा। और यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम देखते हैं। तो यहाँ तीन प्रकार का चीज हो रहा है। पुराने नियम में जब देखते हैं तो उन लोगों को गुलामी पर नहीं छुड़ाया गया, दूसरा दुखों से आजाद गया, तीसरा एक नगर दिया गया, यानी एक देश दिया गया। तो उसी प्रकार से अभी के समय में जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाप की गुलामी से छुड़ाया। आपको जो दुख है, समस्या है, जो बुरा सोच है, उससे परमेश्वर ने निकाला और आपको एक स्वर्ग देने दे रहे हैं परमेश्वर। तो ये स्वर्ग पाने के लिए आपको और हमें क्या करना होगा? आज परमेश्वर ने तो आपको पाप की गुलामी से बचा लिया, आपके बुरे सोच चाल चलन को बदल दिया। परमेश्वर परमेश्वर ने वादा भी किया है कि मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, जहाँ मैं रहूं वहां तुम रहो। ये घर कौन सा है? जब मरने के बाद हम लोग स्वर्ग जाते हैं जब मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं तो उस घर के विषय में परमेश्वर ने बात किया है। तो जिस प्रकार से कनान देश में सब लोग नहीं पहुंच पाए थे, कुछ लोग जंगल में ही मर गए थे, तो उसी प्रकार से अभी के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। वही लोग पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार क्या करते हैं? चलते हैं। 51 अध्याय में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वचन में, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में जब देख रहे हैं तो अपना व्यवस्था,
यानी अपना ग्रंथ, अपना नियम, अपनी बातों को जो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कि ताकि लोग क्या कर सके, इसे समझे और जाने। और फिर उसके बाद वो व्यवस्था के कारण, उस बातों के कारण 5वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब छुटकारे के विषय में बता रहा है, उस चीज को पढ़ेंगे कि मेरे छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। दीप मेरी ही बाट जोहने जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर और अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरा रहेगा, और मेरे धर्म का अंत ना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे इस बातों को बता रहे हैं कि जो व्यवस्था परमेश्वर देते हैं उसके अनुसार जो लोग चलते हैं, यानी कि कई बार जो है परमेश्वर अपनी बातों को बोला था, लेकिन बहुत से लोग पुराने नियम में क्या कहता नहीं माना था और गलतियां करते थे, तो वो लोग क्या हो गया, नाश हो गया। लेकिन जो लोग माना वो लोग कनान देश में पहुंचा। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो परमेश्वर है, तो अपनी बातों को, यानी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया अपनी बातों को सिखाएं, कैसे परमेश्वर के मार्गों पे चलना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, सभी चीजों को बताएं। तो जब हम लोग उस वचनों को मानते हैं, उस बातों को मानते हैं, तभी हम लोग जो क्या है स्वर्ग की ओर जाते हैं। और उस समय जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर उस चीज को मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक छुटकारा सा होता है। आकाश की ओर जब हम लोग देखते हैं या देखते हैं कि वो सब क्या होगा, एक दिन चला जाएगा, आकाश चला जाएगा, पृथ्वी चला जाएगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, तो वही चीज जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। यानी परमेश्वर यहाँ पे पुराने नियम में ये बता रहा है कि ये सब जो है मिट जाएगा, लेकिन मेरा जो व्यवस्था दिया गया है, जो मेरी बातें हैं, वो कभी भी ना मिटेगा। तो ये पुराने नियम में देखने के लिए मिलता है। लेकिन नए नियम में भी यीशु मसीह ने एक बात कहा, वो बात क्या है उस चीज को पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 35 वचन कोई पढ़िएगा। मत्ती 24 उसका 35 वचन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी मेरी बातें कभी ना टलेगी। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं क्या कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी ये बातें नहीं टलेगी। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हुए कैसे, यीशु मसीह तो मनुष्य का रूप लेके आए हैं, कैसे परमेश्वर हो गए। तो बहुत ऐसा चीज है, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो पुराने नियम की जो बातें हैं वो सेम टू सेम नए नियम से यीशु मसीह ने भी वो सब चीजों को क्या किया है। पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं तो प्रजा था इजराइल लोग, लेकिन अभी यीशु मसीह नए नियम में देखते हैं तो उनकी प्रजा हम लोग हैं। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे बोलते हैं अपनी बातों में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी ये बातें नहीं टलेंगी। तो जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ही जो है हम लोग मरने के बाद क्या होते हैं, स्वर्ग जाते हैं। गुलामीपन से, पाप की गुलामी से, ये सब चीज से तो हमें परमेश्वर ऑलरेडी कब का छुड़ा दिए हैं। अब हमारे अंदर है, अब हमारा सोच है, हमारे अंदर ये है, हमारा किस अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, मर के स्वर्ग जाना है, या फिर परमेश्वर में आ तो गए हैं सिर्फ नाम के लिए, ढोंगपन के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए ढोंगपन करते हैं कि हम प्रभु में बहुत ही अच्छा है। लेकिन रियल लाइफ में जब उनके देखा जाए तो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ, और वचन को मानते हैं ना, वचन को सुनते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, सीखते हैं ना, सिखाते हैं, बस सिर्फ नाम के लिए क्या होते हैं, प्रभु में आ जाते हैं। तो वो समय बर्बाद करने से अच्छा है आप मर के नरक में जाओ। लेकिन अगर मानना है तो हमें क्या होना चाहिए, दिल से मानना चाहिए, वो हर चीजों को फॉलो करना चाहिए। आज हम इतने दिन से प्रभु में हैं, अगर मरने के बाद स्वर्ग
जाए तो फिर वो व्यर्थ है। समय क्यों बर्बाद करना। इससे अच्छा है आप जाओ नशा करो, जाके मर जाओ, नरक में जाओ। लेकिन अगर हम इतने सालों से हैं और मरने के बाद नरक भी जाएं, स्वर्ग भी ना मिले, तो क्या फायदा। इसीलिए आपको और हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें गुलामीपन के, पाप की गुलामी से छुड़ाया, हमें दुखों समस्याओं से निकाला, इतना बड़ा कुर्बानी परमेश्वर ने दिया है। तो हम क्यों ना परमेश्वर की बातों को माने, हम क्यों ना परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, क्यों ना हम अपने जीवन में सही रीति से चलें। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मुझे हे प्रभु करते हैं, वो हर कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग हम लोग को क्या करना है, नहीं बनना है। फिर सातवें वचन में जब हम लोग देखते हैं कि हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मत ना हो, क्योंकि धुआं उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएंगे। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में हार जाते हैं, थक जाते हैं। कभी कभी कोई लोग हमारा निंदा करता है, मजाक उड़ाता है। तो हमें इन सब चीजों के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो लोग मुझे निंदा कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इस विषय में हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि हाँ, अब प्रभु की हम मानते हैं तो लोग हमें क्या कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, या फिर मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जब कभी भी लोग ऐसा करते हैं तो हमें प्रभु को अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जब हम लोग अगर किसी प्रकार का अगर बदला लेते हैं तो हम लोग उस हद तक नहीं ले सकते हैं जो उसको सबक अच्छे से सिखा सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को मौका देते हैं तो परमेश्वर अच्छी रीति से उसे सबक सिखाते हैं। तो इसलिए हमें उस विषय में चिंता नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे निंदा करता है। परमेश्वर को मानने से, ग्रहण करने से, उसके वचनों पे चलने से लोग हमें क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो इस बातों को हमें क्या करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। फिर 9वें वचन में देखेंगे कि हे यहोवा की भुजा जाग, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा। क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुए के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिरों पर आनंद आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकिया का अंत हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो ये घटना को बहुत से लोग जानते हैं, राहाब के विषय में और फिर अजगर के विषय में, जो मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा समय कम होने के कारण। तो बहुत से लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो इस विषय में जानते होंगे, राहाब के विषय में, अजगर जो शैतान है उसके विषय में, किस प्रकार से परमेश्वर और इजरायलियों को एक समुद्र का दो भाग किया, उसको परमेश्वर ने बनाया जान के लिए। तो ये सब जो काम है वो परमेश्वर करते हैं क्यों, अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऊपर जो है अद्भुत परमेश्वर है, जो हम सभी से प्रेम करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। तो उसी प्रकार से कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, जो जब देखते हैं कि इजराइल लोग जब जाते हैं तो आगे समुद्र है, पीछे सेना है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, चारों तरफ से रास्ता बंद है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कि इधर जाएं या उधर जाएं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमारा परमेश्वर जो है बंद द्वार को भी खोलने वाला परमेश्वर है। वो हर प्रकार से क्या करते हैं, रास्ता निकालते हैं, और दुख में भी सुख देते हैं परमेश्वर। तो इस कारण से वहां पे हम लोग जब देखते हैं
कि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि ऐसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि क्या होना क्या नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर रास्ता निकालते हैं तो हमें सुख, शांति, आनंद ही आनंद होता है। 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश कर, करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? यहाँ पे जब हम देखते हैं कि आज हम लोग बहुत से मनुष्य से डरते तो हैं, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। आज शैतान भी परमेश्वर से डरता है, लेकिन आप और हम लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं। आज हम लोग बहुत से नेता से, विधायक से, पुलिस से, वकील से डरते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार से भी डरते हैं। यहाँ तक कि शैतान से भी डरते हैं। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं। आज हम लोग परमेश्वर से डरता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं। हम लोग सारी दुनिया से तो डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते हैं। जो कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत अद्भुत काम किया, इतना महान काम किया है, इतना प्रेम किया, आज हमारे दिल में डर नहीं है। आज वो डर नहीं रहने के कारण जो है, आज हम लोग अपने मन की काम करते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं। तो इस कारण से आपको और हमें क्या होना चाहिए? मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से होना चाहिए, डरना चाहिए। फिर 14 वचन में हम लोग देखते हैं कि बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, और घरे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उलट पुलट करता, उस उससे उसकी लहरों में गरजन होती है। वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैं तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सियोन से कहूँ तू मेरी प्रजा है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि आपको अपने हथेली में खोद कर रखा है, और हर समय जो है परमेश्वर आपको संभालने वाले हैं। हर समय जो है परमेश्वर आपको बचाने वाले हैं। जब आपको और हमें बचाते हैं, पूरा स्वतंत्र देते हैं, यानी कि पूरा खुशियाँ, आजादी देते हैं। लेकिन आज कभी कभी हम लोग अपने दुखों में जो पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि कब इन दुखों से निकले, कब इन समस्याओं से निकले, क्या करना चाहिए। तो हम लोग के अंदर सब्र नहीं है, और हम लोग भगत के पास या कहीं दूसरी जगह पे अपना शांति खोजने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक समय होता है। वो समय के अनुसार जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, तो हमेशा के लिए खुशियां रहता है। वो हमेशा के लिए स्वतंत्र रहता है, आनंद रहता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर भरोसा नहीं करते। लेकिन उस अद्भुत और सियोन देश में परमेश्वर को महान नाम से जाना जाता था। तो वो हमारा परमेश्वर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 वचन से। हे यरूशलेम, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद्य पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उसमें उससे जन्म लिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसके करने करके ले चले। और जितने लड़के उसमें पालन थे, कोई ना रहा जो उसके को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है,
कौन तेरे संग विलाप करेगा। उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा। तेरे लड़के मुरझाते होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिन के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति, फिर से थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, जो व्यक्ति को परमेश्वर ने पाप की गुलामी से निकाला, दुख समस्या से निकाला, अपना कुर्बानी देके बचाया, परमेश्वर ने बोले वचनों के अनुसार चलो। जो व्यक्ति वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, उस चीज को, परमेश्वर को, कुर्बानी को भूल गया है और सही रीति से नहीं चल रहा है, हर प्रकार का लोगों से डरता है लेकिन परमेश्वर से नहीं डरता है, तो यह सब जो व्यक्ति है जो परमेश्वर के बुरी में गलती करता है, तो इस कारण से परमेश्वर को और परमेश्वर को वो, जब वो लोग करो जाते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले अभी बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए मसीह हैं लेकिन उनका रियल लाइफ में बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है, वो हमेशा गलतियां और पाप करते हैं। तो ऐसे लोग जो है परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे लोग जो है परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। जब क्रोध का मौका परमेश्वर को देते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जो लोग उससे जन्मा गया, पालन पोषण करा गया, यानी कि जब इजराइल लोग, जो लोग देखते हैं, परमेश्वर सबको बचाया था, छुड़ाया था, सबको परमेश्वर ने खाना पीना सब चीज दिए थे, लेकिन ये लोग परमेश्वर के विरोध में जो गलत करते थे, बातों को नहीं मानते, तो परमेश्वर गुस्सा होते थे और उन्हें नाश किया परमेश्वर ने। तो उसी प्रकार से आज हम लोग भी परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। आज हम लोग मसीह में तो हैं, आज भी हम लोग अपने जीवन में गलतियां करके, पाप करके, झूठ बोल के परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं। जब परमेश्वर के गुस्सा में जब हम लोग आ जाएंगे ना, तो पूर्ण रीति से एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि चारों तरफ से हम लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, कोई भी बचाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन इसीलिए जब उस बातों को जब हम लोग मानते हैं, समझते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हर रीति से बताता है, बचाता है। फिर उसके बाद किस वचन हम लोग देखेंगे, इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है परंतु दाख मधु पी कर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ेगा, तेरा परमेश्वर है, वह जो कहता है सुन, मैं लड़खड़ाने वाले मद के कटोरे का, अर्थात अपनी जंजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा, कि हम तुझ पर पांव रखकर आगे चले, और तूने आधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को घूमी और आगे चलने वाले के लिए सड़क बना दिया है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं इस वचन का मतलब यह चीज है कि जो बुराइयां जो आज हम लोग कर रहे हैं, या फिर जो पाप करके परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं, तो थोड़ा सा जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा बनाया, लेकिन बुराई करवाता कौन है, शैतान। पाप करवाता कौन है, शैतान। हमारे मनों में डालता है, हम लोग उस पाप की ओर दौड़ जाते हैं, बुराई की ओर दौड़ जाते हैं। तो ईश्वर इतना महान है, इतना खुद और प्रेमी परमेश्वर है, इतना प्रेम करते हैं, जानते हैं कि मनुष्य गलतियां कर रहा, पाप कर रहा है, लेकिन इसे एक मौका देते हैं परमेश्वर सुधरने का, संभलने का। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि ठीक है, तुमने जो पाप किया, जिस कारण से पाप किया, अब उसके कारण तुम नहीं करोगे, यानी उससे मुकदमा मैं लड़ूंगा। किससे, शैतान से, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। जो हम लोग पाप किए थे, जो गलतियां किए थे, उसका सजा हमें मिलने वाला था, हमें मार पहुंचने वाला था, हमें चोट पहुंचने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाकर साइड कर दिया, अब खुद उससे, शैतान से लड़े और उसको हरा। तो इतना महान परमेश्वर को आज हम लोग हल्के में सोचते हैं, बस थोड़ा सा प्रार्थना किए, थोड़ा सा ये किए, मन किया तो किए, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं,
लेकिन इतना अद्भुत परमेश्वर है कि वो बोल रहे हैं कि अपना बोझ को मेरे ऊपर डालो। इस प्रकार से यानी कि जो भी वो लोग किए हैं, चलो ठीक है, तुमने गलतियां किया, लेकिन जिसके कारण तुमने किया ना, उससे मुकदमा मैं लड़ूंगा। क्या इतना प्रेम करने वाला कभी कोई मिल सकता है क्या? क्या बाप ऐसा हो सकता है? क्या माँ ऐसा हो सकता है? क्या पति या बच्चा या कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रेम कर सकता है क्या? इतना परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए। जब हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, जब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा परमेश्वर जो है इजरायली लोग को क्या किया था। ऊपर से मन्ना गिराया, पानी, चट्टान से पानी पिलाया, इतना अद्भुत अद्भुत काम को देखते हुए भी, इतना प्रेम करते हुए भी लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाए और वो लोग नाश हो गए। तो प्रियो, आज भी इतने महान परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अगर आज भी हम लोग नहीं समझेंगे और अपने जीवन में बुराइयां करेंगे, अपने जीवन में गलतियां करेंगे, तो एक दिन हम भी नाश होने वाले हैं और कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, तो उस परमेश्वर को हम लोग कुछ दे नहीं सकते, लेकिन अपना हृदय, अपना मन, अपना शरीर, अपना जान, अपना प्राण उनको अर्पण कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जब इस चीजों को हम लोग करते हैं, तो परमेश्वर का और 4 गुना प्रेम बढ़ जाता है हम लोग के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर को हल्के में ना ले। अगर मानना है, परमेश्वर को दिल से माने, नहीं तो मर के नरक में जाए। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आशीष किए होंगे, और ये समय सर को देना चाहेंगे। थैंक यू प्रभु। परमेश्वर बहुत अच्छा आपको आशीष करें। प्रिय, हम सब लोग आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा प्रार्थना करके सारा अपना समाप्त करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। समय परमेश्वर, हमारे जिंदगी में आपने जो दिखाया प्रेम और सारा अनमोल है और वर्णन के लिए असाध्य। परमेश्वर, इस सुबह समय में हम सबके जीवन में फिर से एक और वक्त लेकर प्रभु तेरे प्यार को समझाने के लिए धन्यवाद। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को ना भूलने। आमीन। सभी को गॉड ब्लेस आमीन यू। आमीन। जय जय मसीह की। मसीह सर, जय मसीह सबको, जय मसीह। जय मसीह की।